हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना बात को घुमा के हम 3 खबर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डीएडीआर की मीटिंग में क्या हुआ। फिर यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श जैसे 3 ऐप और लॉन्च किए हैं, तो क्या हैं वे और क्या उनसे फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे तीसरी हम लोग कि भूतपूर्व सैनिक बंजर भूमि में कैसे अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर जो बंजर भूमि सरकार की पड़ी हुई है वहाँ आपको कैसे आवेदन करना है, उसके क्या नियम है, ये सारी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। आपका आते आभारी रहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग कर देते हैं कि डीएडीआर में क्या हुआ। डीएडीआर की मीटिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर कल कोई भी कैबिनेट मीटिंग शायद ही यहाँ पर संपन्न हुई है। मैंने देखा है पूरा पीआईबी को, यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को, तो यहाँ पर डीएडीआर से संबंधित कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है जो कि यहाँ पर खुशखबरी भरा हुआ हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑफिशियल आगे जो कैबिनेट मीटिंग है वो 7 नवंबर की 4 बजे है। फ्रेंड्स, उससे पहले अटेंडम कोई मीटिंग करते हैं तो ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। आप पर जो डिफेंस ने रक्षा खातों को डिजिटल पहल करने के लिए क्या ऐप स्टार्ट करे हैं। पेंशन भोगियों और सेवारत सैनिकों के लिए यहाँ पर डाटा पहुँचाने की सुगम तकनीक बनाई जा रही हैं और इसके लिए यहाँ पर भरसक प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ पर रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में अपने 276वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान रक्षा लेखा विभाग डीएडी की कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं कि वो 3 ऐप कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पर सैनिकों के लिए लागू किए गए हैं। सैनिकों के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर सैनिक समाज है, जो भी यहाँ पर सेना है, उसके लिए यहाँ पर ये लाभ देने वाले हैं। तो सबसे पहला है सारांश, दूसरा है विश्वास और तीसरा है ई रक्षा आवास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन तीनों का ही हम लोग इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। तो देखिए, सारांश के माध्यम से यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के लिए खातों, बजट और व्यय का सारांश मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के लिए खातों, बजट और व्यय का सारांश मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने एक ही लाइन में समझ लिया कि रक्षा मंत्रालय के लिए क्या खातों का बजट रहेगा और क्या व्यय रहेगा। इस सारांश ऐप में आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके इसको आप लोग देख सकते हो, जिससे कि यहाँ पर ये सबके लिए सुगम रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं दूसरे ऐप की। तो विश्वास विभिन्न जो विश्वास ऐप है वह विभिन्न PCSDA/CSDA के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI पर रिपोर्ट सहित बिल प्रबंधन की संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रवाह की निगरानी और विश्लेषण भी करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यह स्वचालन प्रणालियों के तहत काम करेगा। यहाँ पर जो ये क्या है कि जो भी यहाँ पर डाटा का प्रवाह होता है उसको बारीकी से चेक किया जाएगा, उसका विजुअलाइजेशन किया जाएगा और उसके साथ बिल का यहाँ पर इनवॉइस जनरेटिंग का काम बड़े अच्छी तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर वास्तविक समय का उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ई रक्षा आवास क्या है। तो ई रक्षा आवास एक केंद्रीकृत और व्यापक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे रक्षा सेवाओं के भीतर किराए पर लेने योग्य भवनों के लिए समय पर किराया और संबंध शुल्क उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने और सरकारी खातों में किराए और संबंध शुल्कों की त्वरित छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह पैकेज किराया संबंध शुल्कों के सृजन, वसूली, छूट में शामिल सभी हितधारकों के लिए एकीकृत ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य करता है और इसका जो कार्यालय VSO, AAO, AO, PAO और CSDA इसके कार्यालय हैं। तो अगली जानकारी पेश कर रहा हूँ। तो अगली जानकारी है कि आप लोग यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक सरकारी बंजर भूमि के आवंटन के लिए यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया लागू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकारी बंजर भूमि क्या है पहले तो ये समझिए। जैसे कि सरकारी बंजर भूमि क्या होता है कि ये सरकार के ही स्वामित्व वाली भूमि होती है, इस पर सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है। यहाँ पर ये भूमि जो होती है वो एक खाली भूखंड हो सकता है, एक कई बीघा के दायरे में हो सकती है या कुछ जगह हो सकती है। तो यहाँ पर आप अगर उसको लेना चाहते हैं भूतपूर्व सैनिक, तो उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना, शहरी विकास, कृषि आवास योजना, औद्योगिक विकास और अन्य सार्वजनिक कल्याण पहल करने के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों को कितनी सरकारी भूमि आवंटित की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगह पर, विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीमा दी जाती है इसकी कि सैनिकों को यहाँ पर कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है। सरकारी बंजर भूमि प्राप्त करने के लिए जो पात्रता का मापदंड क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भूतपूर्व सैनिक हैं वे यहाँ पर इसको
सुगमतापूर्वक इसका आवेदन कर सकते हैं ये पात्र हैं जो भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक होते हैं। और उसमें भी विशिष्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो दिव्यांग होते हैं वो यहाँ पर विकलांग होते हैं, युद्ध विधवाओं या विशिष्ट रैंक या सेवाओं के संबंधित लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को कैसे आवेदन करना है, तो आप इच्छुक जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर वो भी आमतौर पर राज्य में नामित प्राधिकारी को एक आवेदन जमा करना होगा। यहाँ पर जो भी आवेदन करना चाहता है उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आवेदन प्रतिक्रिया इच्छुक पूर्व सैनिकों को आमतौर पर संबंधित राज्य में नामित प्राधिकारी को एक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर जो भी इसके इच्छुक हैं वो अपने राज्य में नामित प्राधिकारी से मिल सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भूतपूर्व सैनिकों के सरकारी बंजर भूमि आवंटन की प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी पात्रता देखनी है कि आप किस पात्रता से हो, और यहाँ पर पहले आओ पहले पाने का सिद्धांत है। जो पहले पहुँच जाएगा उसको पहले ही यहाँ पर एक लॉटरी के हिसाब से ज़मीन आवंटित की जाती है। क्या इस भूमि को आप बेच सकते हो? नहीं, मैं आपसे ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो भूमि होती है ये स्थानांतरण या बिक्री के लिए नहीं होती है। ये केवल आप लोग उपयोग करो इसको, और सरकार जब चाहेगी वो आपसे इस भूमि को वापस ले सकती है, कोई भी अर्जेंट काम होता है तो। नहीं तो आप लोग इसका यहाँ पर नवीनतम जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों या भारतीय सशस्त्र बलों का महानिदेशालय पुनर्वास से संपर्क करके आप लोग यहाँ पर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी कैसे जरूर बताना। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।